आगे बढ़ के लगा दो, सर्कल के चारों तरफ लगा दो। माइक तो मेरे को भैया इधर मत लगाओ, सर्किल के चारों ओर अपनी हाथ की मोमबत्ती लगा दीजिए। सभी सर्किल के चारों तरफ अपने हाथ की मोमबत्ती को लगा दीजिए। जिनके हाथ में मोमबत्ती है वो सर्किल के चारों तरफ मोमबत्ती अब मैं जो भी सामाजिक संगठन यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी सामाजिक संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं और जिनके अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो इस भावभीनी श्रद्धांजलि जो डॉक्टर अर्चना शर्मा को हम कैंडल मार्च के रूप में दे रहे हैं, उसमें अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले लॉयंस क्लब मनीष जी, लॉयंस क्लब से कौन है? मनीष जी आओ। सुबह तो बोल दो। आज IMA की तरफ से आयोजित इस कैंडल मार्च में शहर के विभिन्न वर्गों, विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए माता, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, आज हम डॉक्टर अर्चना शर्मा जी, जो कि एक अपने आप को जिन्होंने अपनी लीला को समाप्त करना पड़ा, एक सामाजिक व्यवस्था के कारण, एक राजनीतिक दबाव के कारण, एक ऐसे लोगों के दबाव के कारण अपनी लीला को समाप्त करना पड़ा। हम सब उनकी शहादत को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरह का ऐसा कोई डॉक्टर को या किसी के प्रेशराइज होते कभी भी अपनी प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़े, ऐसा मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करें, जिन्होंने कि उनको प्रेशर बनाकर, अरे डॉक्टर का काम, डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं और हम कैसे सोच सकते हैं भगवान किसी की जान ले सकता है और कुछ वही नेताओं के प्रेशर में हमारे प्रशासन ने दबाव में आकर इस तरह का एक घिनौना काम जो 302 की धारा उनसे लगाई है, मैं उसका विरोध करता हूँ एवं पूरे केमिस्ट एसोसिएशन परिवार की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही ये संघर्ष हमारा IMA के साथ तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनके हत्यारों को गिरफ्तारी न हो, और मैं विश्वास दिलाता हूँ IMA को कि केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे की आवश्यकता रहेगी। हमारा पूरा केमिस्ट एसोसिएशन आपके साथ है और आज आप गंगापुर के विभिन्न संगठनों को एक आह्वान के यहाँ पर आए, ये इनकी आत्मा की आवाज की जो पर आए हैं, इनके बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, और ये आक्रोश हमारे दिल में डेफिनेटली है ही है और सभी जो है वो अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता है, तो जो भी यहाँ पर संस्था आई हुई है, मैं किसी पर्टिकुलर संस्था का नाम नहीं लूंगा, एक कोई प्रतिनिधि आके दो शब्द श्रद्धा सुमन के अर्पित करना चाहे वो जरूर। जय भारत। मैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अध्यक्ष विमल गोदा, इस घटना पर सेम पूरा राजस्थान, पूरा भारत शर्म से झुक गया। ऐसी घटना एक डॉक्टर जो मन से, वचन से, काया से पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपना काम करता है, आज आतताइयों ने, आज इन बदमाशों ने ऐसा किया उसके साथ कि उसे आत्महत्या होने को मजबूर किया गया।
मैं उनके परिवार को इस संवेदना को सहन करने की शक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और डॉक्टर साहब की आत्मा को भगवान शांति दे। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर शमसुद्दीन, एडवोकेट, बार एसोसिएशन, गंगापुर सिटी। First of all, it is to be understand that in this case, Section 302 is imposed against Dr. Archana Sharma ji. This is absolutely wrong. In case of Jacob Matthew, of the state of Punjab, in year 2005, Supreme Court has clearly laid down the principle that in the case of rash and negligence and accident cases, only the Section 304A can be imposed over in such cases. 302 is absolutely wrong, absolutely wrong. Why police administration is imposed this section? Behind this we can understand that some people, जिनको कहा जाता है छुटवैया नेता, ऐसे छुटवैया नेताओं ने एक अच्छे डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट की जान ले ली। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए मैं एक नारा लगाऊंगा, डॉक्टर अर्चना शर्मा अमर रहे, अमर रहे। आप लोग कहेंगे डॉक्टर अर्चना शर्मा, ये आवाज वहां जन्नत तक जानी चाहिए। डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर अर्चना शर्मा। और जो डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, जिन लोगों की वजह से ऐसा हुआ, ऐसे छुटवैया नेताओं की वजह से, उनको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। उसके लिए हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करेंगे तो वो ऐसे प्रयास करें और ऐसे लोगों को तुरंत जवाब से गिरफ्तार करके उनके लिए जो भी सजा की कार्रवाई है वो पूर्ण की जाए। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं बार एसोसिएशन के प्रीवियस प्रेसिडेंट मिस्टर हर्षवर्धन शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो बार एसोसिएशन की तरफ से अपने। मैं हर्षवर्धन शर्मा, प्रांतीय महासचिव, भारत विकास परिषद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रकरण किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, ये सब अपन जानते हैं, पर सारा जो भी कुछ हुआ वो बहुत सुखद हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जैसा कि अपन जानते हैं कि आजकल साधारणतः ऐसा हो ही रहा है, हमारे गंगापुर में भी हो चुका है पहले डॉक्टर्स के साथ, और सभी जगह इस तरीके का हो रहा है। और जो मरीज, जिसके अटेंडेंट, वो सब जानते हैं कि हमारे पेशेंट के साथ में कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि वो सब जानते हैं कि उसकी स्थिति कैसी थी, परिस्थिति कैसे थी, वो मरेगा या जिएगा, वो सब जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो उस अटेंडेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, परंतु जो हमारे यहाँ के छुटवैया नेता क्या हो या गुंडे कहो, उनको नेता नहीं गुंडे कहो, ऐसे लोग वहाँ पर जाके धरना देते। और सबसे बड़े जो अफसोस की बात यह है कि उस धरना प्रदर्शन को पुलिस और प्रशासन प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर ये बड़ी सोचनीय विषय है, यानी कि वो डॉक्टर डबल सुख झेलता है। एक तो वो जो छुटवैया नेता है, उनका इससे कोई मतलब नहीं होता कि ये डॉक्टर जेल जाए। उनका मतलब ये होता है कि इसको नौकरी दो, 2 लाख रुपए दो, ये करो और अवैध वसूली करो। और पुलिस प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, ये गुंडे जो छुटवैया नेता है, इनसे अपनी जान छुड़ाओ। तो ऐसी स्थिति में ये डबल डॉक्टर्स के साथ में नुकसान होता है। और ऐसी स्थिति में ये दुर्घटना हुई है हमारे अर्चना जी शर्मा के साथ, और काफी जगह हो चुकी है और काफी डॉक्टर रुपए पैसे दे भी चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से ये आग्रह है कि वो खाली छुटवैया नेताओं को गिरफ्तार नहीं करें, जिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उनको प्रोटेक्ट किया नेताओं को और डॉक्टर अर्चना जी शर्मा को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस दिन हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो अपना काम पूरा नहीं करते, उनकी गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई ऐसे मामलों में, उस दिन ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मैं एक निवेदन और करूँगा कि आज अपने गंगापुर बहुत बड़ा है, प्रोफेशनल्स भी काफी है, डॉक्टर्स भी काफी है, तो मेरा ये सभी से निवेदन है कि एक ऐसी हेल्पलाइन बनाए कि किसी भी डॉक्टर के या किसी भी प्रकार की इस तरह की दुर्घटना हो तो 5 मिनट के अंदर, जैसे आज अपन सब लोग पहुंचे हैं, अपन उस डॉक्टर के द्वार पे पहुंचे और वो हेल्पलाइन कोई भी व्यक्ति यहाँ का जो भी कंडक्ट करना चाहे वो कंडक्ट करे और हम उनके साथ में हैं। जैसे ही उनका मैसेज आएगा कि फलाने डॉक्टर साहब को इस तरीके का हो गया है, वहाँ छुटवैया नेता आके इकट्ठे हो गए हैं,
पैसा मांग रहे हैं, पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है। हम सब जैसे आज एकत्रित हुए हैं ऐसे ही उस दिन पहुंचेंगे ताकि ये समस्या का पूरा समाधान परमानेंटली हो। धन्यवाद। डॉक्टर अर्चना शर्मा के हत्यारों को गिरफ्तार करो। डॉक्टर अर्चना शर्मा के हत्यारों को, डॉक्टर अर्चना शर्मा के हत्यारों को, डॉक्टर अर्चना शर्मा के हत्यारों को फांसी दो। डॉक्टर अर्चना शर्मा के हत्यारों को, डॉक्टर अर्चना शर्मा के हत्यारों को, डॉक्टर अर्चना शर्मा के हत्यारों को न्याय दो। डॉक्टर अर्चना शर्मा के, डॉक्टर अर्चना शर्मा को, डॉक्टर अर्चना शर्मा को, डॉक्टर अर्चना शर्मा को और कोई संगठन से आज ये घटना हुई है, इसके बारे में अपना घर सेवा संस्थान ये गंगापुर ही नहीं, हमें पूरे जहाँ भी हमारी संस्था है वो उनको, उनके पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और अपनी ओर से, अपने घर की ओर से जितने भी प्रकार हो उनकी ओर से हम ये जायज करते हैं कि उनके हत्यारों को गिरफ्तार करके उनको फांसी दे, उनको जेल में डाले। तो एवं तो वो जो भी प्रशासन उनके साथ में हो उनको भी गिरफ्तार करके और वो जेल भेजा जाए। इतना कहते हुए मैं अपने बारे में कर दूँ। अर्चना शर्मा जिन्होंने अपनी जीवन लीला को कुछ नाम चर्च हत्यारों के दबाव में आकर अपनी जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर ली। मैं चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि पूरा का पूरा थाना इसमें सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरा थाना इसमें इन्वॉल्व है और अनलीगल तरीके से उन पर दबाव बनाया गया और 302 की धारा उन पर लगाई गई, जिससे वो डिप्रेशन में आकर उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने अपने बच्चे और अपने पति के लिए भी कहा कि वो निर्दोष है, इसलिए कि निर्दोष जो आदमी अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है, इससे बड़ी कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती। जब कोई व्यक्ति अपनी जान को दे सकता है तो उस वक्त कभी झूठ नहीं बोल सकता। मरते मरते उन्होंने कहा है कि मैं हत्यारी नहीं हूँ, मैंने किसी की जान नहीं ली। तो जिन लोगों ने उनकी जान ली है उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पूरा का पूरा थाना जिन्होंने 302 की धारा लगा करके उनको डिप्रेशन में लाए वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि हम और पूरा गंगापुर सिटी और जो डॉक्टर्स यहाँ हैं जो वो भी डिप्रेशन के अंदर हैं, जो भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, मैं उन डॉक्टरों से कहना चाहता हूँ कि पूरा गंगापुर सिटी आपके साथ है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हजारों आदमियों की जान बचाता है। अगर एक आदमी की जान नहीं बचा पाए तो वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मजबूरी के अंदर ईश्वर को सब मानते हैं, जब अल्लाह की मर्जी हो गई, ईश्वर की मर्जी होगी तो उसको मरना ही पड़ता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी अपनी जान देते हैं, डॉक्टर को अमर तो नहीं रहते, डॉक्टरों को भी मरना पड़ता है। जब ईश्वर की मर्जी हो गई उसको मरना है तो वो मरेगा, लेकिन उसको जिम्मेदार ठहराना ये कतई गलत है। मैं 2 नारे दूंगा, मेरा इसको सेवा करे। अर्चना तेरा ये बलिदान, हिंदुस्तान याद रखेगा, हिंदुस्तान। अर्चना तेरा ये बलिदान, अर्चना तेरा ये बलिदान, अर्चना तेरा ये बलिदान, अर्चना तेरे खून से इंकलाब आएगा, अर्चना तेरे खून से इंकलाब आएगा, अर्चना तेरे खून से इंकलाब आएगा, अर्चना तेरे खून से इंकलाब आएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं मनोज बंसल, जिला महामंत्री भाजपा से समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार और उससे पहले एक गंगापुर के जिम्मेदार नागरिक के नाते आईएमए द्वारा आयोजित इस कैंडल मार्च में
पूरी हृदय के अंतःकरण से स्वर्गीय अर्चना जी शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी ईश्वर के श्री चरणों में कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अर्चना शर्मा जी एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थी और डॉक्टर कभी भी किसी मरीज की जान नहीं लेता। डॉक्टर मरीज को अपने परिवार से भी ज्यादा मानता है जब उसका इलाज करता है। ये शायद भूल गए ये पुलिस प्रशासन वाले कि 302 की धारा सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन की हुई है। विगत 2 साल पहले जब कोरोना काल था तो इन डॉक्टर्स ने अपने घर परिवार की चिंता किए बिना, अपनी जान की चिंता किए बिना आम जनता की कितनी सेवा की थी। महीनों महीनों जब डॉक्टर्स घर नहीं गए थे और एक पीपी किट में पसीने में तरबतर होकर भी एक मरीज की जब सेवा कर रहे थे, और वो उस समय जब उसके घर वाले उसके दुश्मन हो गए थे कि कोई किसी मरीज को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने वो मंजर देखा है कि जब मरीज पड़ा हुआ है उसके घर वाले उस मरीज की डेड बॉडी से दूर हो गए और एक डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की बदौलत उनको है ना उनकी सेवाएं की गई, उनको घर पहुंचाया गया। आज भूल गए ये पुलिस प्रशासन कि 302 की धारा, कल पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से एक मजदूर की मौत हो गई थी। जब ये गहरे दारकतन बहुत हो गई थी तो क्या एक्सीडेंट को 302 की धारा लगा दी क्या? किसी बस से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आरटीओ को 302 की धारा लग जाती है क्या? तो बिना सोचे समझे ये कार्रवाई करना बहुत निंदनीय है। हम सभी गंगापुर वासी इस तथ्य की घोर शब्दों में निंदा करते हैं और स्वर्गीय अर्चना शर्मा जी को हृदय के अंतःकरण से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। अर्चना शर्मा जी अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा विभाग के सेवा व्याख्याता पीयूष कुमार तिवारी, शिक्षा विभाग की तरफ से डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को भावभीनी हृदय से बधाई देते हैं। और ये जो घटना हुई है ये सिर्फ भाषणों के अंदर कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। एक रचनात्मक और सुधारात्मक कदम जो है मतलब कि परमानेंटली जो कर्तव्य किया जाए, इसके लिए धारा 302 जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के मतलब के खिलाफ उसको इम्प्लीमेंट किया मतलब कि राजस्थान सरकार जी जो है मतलब कि पूर्ण रूप से जो अपराध है और इस अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो एक जो है मतलब कि शहादत करे भविष्य के अंदर का जो है मतलब कि यह है कि इस तरीके की जो है मतलब कि हरकत करने से उसका परिणाम ये होगा और आने वाली जो मतलब की पीढ़ी है उस पर जो है मतलब की सुधार। डॉक्टर अर्चना शर्मा का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसमें वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से इस प्रभाव की अहमियत रखने की कार्य है करने जो कि मतलब कि एडवोकेट के माध्यम से, मजिस्ट्रेट के माध्यम से और मतलब कि यहाँ की जो मतलब के माध्यम से वो जो मतलब बनना चाहिए। साथियों डॉक्टर नेक्स्ट जो है मतलब की गॉड है। डॉक्टर जीवन देता है। मैं जो है डॉक्टर अर्चना शर्मा जी जैसे जो है शिक्षा विभाग की तरफ से और साथ ही जो है मतलब आवाज दो हम एक आवाज दो आवाज दो ओम शांति।
सभी 3 बार ओम शांति बोलेंगे, तभी जाकर उस आत्मा को शांति प्रदान होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आध्यात्मिक प्रवक्ता डॉक्टर सरिता बंसल सिर्फ 1 महीने कहकर अपनी बात को विराम दूंगी। अच्छा, एक हम सोचते अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी अधिकारी प्रशासन तो और फैकल्टीज के लिए सबसे पहले जरूरी है आध्यात्मिक शक्ति का होना जरूरी है। यदि वो आईएमए पे एक मैसेज छोड़ती तो 100% पूरा आईएमए उनके संग खड़ा हुआ होता। उनका डिसीजन बहुत जल्दी रहा था, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। फिर उनकी शहादत को हम कहानी नहीं छोड़ेंगे। इस आवाज को, जैसे सर ने बोला कि आवाज दो, आवाज दो, उनकी हर पाठन पर जिन्होंने इस मकसद उन्हें मजबूर कर दिया फांसी लगाने के लिए, तो उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनको सजा जरूर होनी चाहिए। अच्छा ऑफिसर बनाने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान जरूर और जरूर दे, उन्हें सशक्त और मजबूत बनाए। जय भारत, जय हिंद। हेलो, मैं गीता देवी नरूपा। कल से मैंने जब से देखा है कि अर्चना शर्मा ने एक बलिदान दे दिया एक डॉक्टर होकर। अभी कोरोना काल में कितने डॉक्टर शहीद हुए हमारे भारत के, तो उनके ऊपर उनके लिए कितनी दफा 302 क्यों नहीं लगी मरीजों की उन्होंने सेवा की। आज हम सभी मैं डॉक्टरों की टीम से मैं निवेदन करती हूँ कि आप अगर इस तरह का कोई भी केस आता है तो आप एक संगठन करिए इकट्ठा और आपके साथ सभी साथी खड़े रहेंगे। और जो अर्चना शर्मा ने जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक तरह से उनकी हत्या हुई है और मैं चाहूंगी कि उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि और भी लोगों को सबक मिले और कानून को भी अपने हाथ में 302 की दफा तो लगती नहीं है डॉक्टर के ऊपर। और ये बहुत दुखद घटना है। कल से मैंने जब एक हमारा उत्सव हुआ सितारा डॉक्टर अभी जिसने अपनी शुरुआत ही की थी जो अस्त हो गया, उसके लिए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। अर्चना जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, सभी आपके साथ हैं। जय हिंद। अब मैं डॉक्टर भूर सिंह जी से हेलो, मैं डॉक्टर भूर सिंह मीणा, एक सरकारी चिकित्सक संघ अरसदा राजस्थान की ओर से अर्चना मैडम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। इस दुखद घड़ी में राजस्थान का पूरा सरकारी चिकित्सक मैडम और उनके परिवार के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपातकालीन सेवा के अलावा कोई भी सरकारी चिकित्सक न घर पर न अस्पताल में मरीज नहीं दिखेगा। हो सकता है आप लोगों को सुनकर बड़ा दुख हो, लेकिन मजबूरी है, स्थिति ऐसी ही आ गई है। ये वही समाज है जिसने 1 महीने पहले इन्हीं सरकारी चिकित्सक, प्राइवेट चिकित्सक, सारे चिकित्सकों की पीठ पर तपाई थी, शाबाशी दी थी और अपना जीवनदाता कहा था इन लोगों ने। लेकिन आज उसी समाज ने एक होनहार चिकित्सक को नहीं लिया। क्या है ये कौन सा प्रोफेशन डेवलप हो रहा है जो सभी प्रोफेशन के ऊपर हावी हो रहा है? ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये लुटेरों का जो प्रोफेशन है। अभी 3 दिन पहले सरकारी अस्पताल के अंदर एक विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय के अंदर कोई करंट से कोई बच्चा खत्म हो गया, वहां पर बॉडी को जब उठाने दिया, जब चेक के रूप में उसका मुआवजा 8 लाख रुपए वसूल कर दिया। ये क्या है? क्या किसी विद्यालय के उसने इंटेंशनली उसको मारा था? क्या घर में करंट को डील करते टाइम मौत नहीं हो सकती? क्यों अपनी इतनी छोटी सोच रखते हैं कि अपनों की ही मौत पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं? कब तक सेकेंगे ये रोटियां? कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चिकित्सक जो है वो अपने मन से, अपने दिल से, अपनी जान से खेलकर अपने मरीज का इलाज करता है, उसको बचाता है। ऐसे कई मौके में सर्जन हूँ, मेरी जिंदगी में भी आए जबकि मुझे खुद को ब्लड दे करके और मरीजों की जान बचानी पड़ी है। जब ब्लड ग्रुप ब्लड नहीं था तो हम यहाँ तक जब कर सकते हैं तो किसी मरीज की हत्या कैसे कर सकते हैं? तो क्या अर्चना मैडम को यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि जो उनका परिवार वो पीछे छोड़कर गई है सारे चिकित्सकों का,
उसके लिए पुख्ता नियम बनवाए सरकार से, उनकी सुरक्षा का एक प्रॉपर इंतजाम किया जाए, एक्ट में चेंज हो, सारे नियमावली चेंज हो, और ये प्रोफेशन एक जिम्मेदार प्रोफेशन है, इसको लोग समझें और हमारी भावनाओं को समझें। हम सब चिकित्सक, हर चिकित्सक कोरोना की तरह ही हमेशा समर्पण भाव से आप सबकी सेवा करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी समाजों के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सिंगापुर IIM की तरफ से आयोजित छोटे से प्रोग्राम में आपने सहयोग दिया। मैं सिर्फ 2 शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। ऐसे पेशेंट के लिए, डॉक्टर के लिए भी कोई पेशेंट जाति और धर्म का नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में जो हम देखते हैं, लोग समाज इन बंधनों में इतने बन गए हैं कि पेशेंट है किसी भी जाति का तो जाति के उसके पीछे इतने लोग उठाते हैं, उसको देखता नहीं है कौन गलत है कौन सही है। तो कृपया ये बिल्कुल ना सोचे कि डॉक्टर किसी जाति के खिलाफ है या कोई ऐसा है तो, और गुंडों का कोई साथ मत दो, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे BJP का हो, कांग्रेस का हो, कोई से भी धर्म का हो। गुंडा चाहे किसी भी समाज का हो, गुंडा गुंडा ही होता है। तो किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम ना उठाए। हम एक समाज की कड़ी है, सब हमारे जिंदगी मौत हमारे पे है, हमारे परिजन भी गए कोरोना में, हमने भी हम भी जा सकते हैं। 1 सेकंड लगता है किसी की जिंदगी में, डॉक्टर एक माध्यम है सिर्फ बचाने का। तो ये बिल्कुल गलत फहमी लगे, डॉक्टर को भगवान नहीं है, किसी की जाति किसी को बचाना नहीं देना सब भगवान के हाथ में है। हमारा काम हम कर रहे हैं, बाकी लोगों बहकावे में आके आक्रोश में आके बहुत गलत कदम उठाते हैं। ये बहुत एक निंदनीय विषय है और लोगों के लिए बहुत, आजकल डॉक्टर और समाज के बीच में जो जहर घुल गया है ना, उसके लिए भी बहुत चिंता का विषय हो रहा है। तो कृपया अपने मौके का काम लें और जो भी पीड़ा है, देखो जिंदगी सबकी जानी है, हमारी भी जानी है, तो इसको सहन करने की अपनी आप में हाथ में वो समझो। किसी का कोई सबके साथ बुरा होता है तो कृपया इसको गलत तरीके से, और किसी गुंडा किसी भी जाति का हो उसके साथ मत दो, किसी के बहकावे मत आओ। इस केस में भी जो परिवार ने खोया है आदमी, उसके परिवार वाले बिल्कुल निष्पक्ष थे, लेकिन कुछ कोई लुटेरे जो गैंग वाले, आजकल गैंग बन गई है, ये मोहतरमा गैंग है, जो कहीं भी मौत होती है और लोगों को उठा कर ले आते हैं और एक अननेसेसरी वसूली का धंधा बना लिया लोगों ने। तो कृपया किसी के बहकावे में ना आए, अपना विवेक काम लें। जो गलत है, अगर डॉक्टर गलत है तो आप कोर्ट में जाएं, उसके आप पोस्टमार्टम कराएं, जिसको गलत है उसको सजा मिलेगी। तो किसी भी गुंडे के, किसी भी पार्टी के, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, कोई फलाना ढीगा कुछ भी हो, गुंडा गुंडा है। कृपया किसी अपने विवेक का काम लो। हम इंसान है, सबसे पहले इंसान है हम, पार्टी और सब दूर की बातें हैं। तो अपने पहले इंसानियत का परिचय दें, बस यही मेरा विनय है। और गंगापुर कम से कम इस चीज के लिए सब लोग मिलकर रहे, साथ रहे। हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हो। अपन सबका जीवन सबका निकालना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फाइनल वर्ड के लिए हमारे IIM के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश शास्त्री की धर्मपत्नी हमारे डॉक्टर सुरेश शास्त्री, और फाइनल वर्ड आपको आवाज के रूप में। मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री मदन मोहन गुप्ता इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। आगामी में ऐसी घटना कभी न हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सभी डॉक्टर्स को टीम के साथ खड़ा रहेगा। आप हमें फोन कीजिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कहने का मतलब ये, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसको फोन करें। भाई क्यों किसी की मौत पे क्यों इकट्ठा होना है? ये सब जो आदमी किसी, हम क्यों वायलेंस करना चाहते हैं? कोई किसी के वायलेंस, अपना विवेक का काम लो, जो है पोस्टमार्टम कराओ, बाकी कानून अपना काम करेगा। गलत है तो गलत, जिसको गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम भी मानते हैं इस बात को। वो चीजों का आप सब लोग हमारे सहयोगी है, ये बात समझने की बात है। मैं डॉक्टर शैल शास्त्री, यहाँ उपस्थित सभी मेरे मित्रगण, मेरे बुजुर्ग, मेरे प्रियजन और जो भी सभी समाज के लोगों ने आज आकर हमें जो सहयोग दिया, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हुए, मैं उन्हें सादर 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 नमस्कार करती हूँ। मैं सादर नमस्कार करती हूँ। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि कोई भी मरीज अगर आएगा, हम डॉक्टर्स कभी भी अपना खाना छोड़ के, नींद छोड़ के मरीज को सबसे पहले देखेंगे। अगर मरीज को जरा से भी कोई दिक्कत होती है, इवन ये तो मरीज के मरने का है, लेकिन अगर मरीज को सांस चलती है, मरीज का BP बढ़ता है, मरीज के दिल की धड़कन को कोई परेशानी होती है, मरीज को बेहोशी आती है, तो भी हमारे दिल कांप उठते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस डर से। नहीं, मरीज को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं, मरीज के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो मैं करूँ। मेरे सारे डॉक्टर्स भाई इसी उसके ऊपर चलते हैं। हमें शुरू से, जब से हमें शपथ दिलाई जाती है, तभी हमें मेडिकल ओथ में सिखाया जाता है कि अपने मरीज को भगवान मानो, उसके साथ कभी बुरा मत करो।
जो डॉक्टर अर्चना शर्मा जो कि गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने इस मरीज को अपने जी जान लगाकर अपना काम किया। ये ऊपर वाले का कहर है कि वो मरीज नहीं बच पाया। बाइबल, कुरान, महाभारत, रामायण सारे उपवेदों में लिखा गया है जो मनुष्य जिंदगी में आया है उसका मरण निश्चित है और उसका मरण की तारीख उसी दिन डिसाइड हो जाती है। हो सकता है उस मरीज के डिसाइड उसी दिन था, लेकिन शायद समाज कंटक ने या जो भी पुलिस वाले हैं या दूसरे समाज के खराब राजनीति है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हमारे साथ के हमारे प्रिय मित्र गायनेकोलॉजिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या करने पर नहीं, मैं ये कहूंगी कि सबने मिलकर उनकी हत्या कर दी, लेकिन उनकी श्रद्धांजलि के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए। मैं आप लोगों को सादर नमन करती हूँ। मैं यहाँ पर आए हुए केमिस्ट एसोसिएशन, आए हुए MR एसोसिएशन, आए हुए लैब असिस्टेंट, आई हुई भारत विकास परिषद, आए हुए लायंस क्लब, GGC, गरिमा, गोल्ड, सर्व ब्राह्मण संस्थान, विप्र फाउंडेशन, क्लब 91, भारत विकास परिषद, सुभाष, कुशालगढ़, विवेकानंद, गंगापुर सिटी, क्लब 91, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, महिला व पुरुष इकाई, अग्रवाल जिला महिला मंडल सवाई माधोपुर, खंडेलवाल युवा परिषद सोशल ग्रुप, श्याम परिवार सेवा समिति, श्याम मित्र मंडल, नई दिशा सोसाइटी, इन सभी ने हमारे पास पत्र लिखकर हम लोगों को सांत्वना दी, हमारे साथ खड़े होने का आह्वान किया। मैं सबको सादर नमन करती हूँ। साथ ही मैं करती हूँ कि रनर्स क्लब, चैलेंज लवर्स ग्रुप, मानव सेवा संस्थान, GGC फ्रेंड्स क्लब, अग्रवाल सेवा समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति प्रकोष्ठ, जमीयत उलमा हिंद GGC, जमिया इनामिया दारुल उल्क समिति, तंजीहीन इलाहे समाज GGC, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप, अग्रवाल सेवा समिति, अपना घर समिति, अग्रवाल युवा मंडल, आर्य वीर दल, श्याम सखा मित्र मंडल, जागृति संस्थान, सभी का मैं बहुत 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 आदर करती हूँ और अपनी तरफ से उन सबको सादर नमस्कार करती हूँ। आज मैंने देखा अभी मेरे अल्लाह के बंदे जमी साहब ने जो कहा, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की लाइन से ऐसा नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बना दिया जो कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कानून है, उस कानून की अवहेलना करने वालों को पूरी तरह से सजा मिलनी चाहिए। हम कहते हैं हम डॉक्टर्स को बचाओ, हम डॉक्टर्स की रक्षा करो, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम डॉक्टर्स को बचाओ बचाओ बचाओ। और हम साहब को सादर नमस्कार करती हूँ। मैं एक बार दोबारा सभी संस्थाओं को, कई संस्था हो सकता है उसका नाम जो हम नहीं ले पाए हों, और संस्था यहाँ पर जिस तरह जगह है 45 से अधिक संस्थाओं के नाम हमारे पास आए हुए हैं। इस पूरा गंगापुर यहाँ पर हुआ, पूरा जनमानस यहाँ पर उमड़ रहा है और जिन प्रकार से आक्रोश क्षमता में उससे ज़्यादा आक्रोश आपको संस्था में दिख रहा है, उसके लिए मैं एक बार सभी को आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी 2 मिनट का हम मौन रखेंगे। 2 मिनट के मौन के बाद में यहाँ पर डॉक्टर अर्चना शर्मा की तस्वीर है, उस पर जो भी श्रद्धा तुम्हें अर्पित करना चाहे उसमें तो तुम्हें अर्पित करते हैं। फिर ये हम देखें। धन्यवाद। एक चैन है किसी की मिल गई है और वो मेरे पास मेरे से कनेक्ट कर मंगल सूत्र है मेरे पास रखा और मेरे कनेक्ट करना। 2 मिनट का मौन हम रखेंगे, ओम शांति बोल के हम शुरू करेंगे और ओम शांति बोलते हैं। आप सब इस श्रद्धांजलि में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि डॉक्टर किसी को मारता नहीं है, वो हमेशा उसको बचाने का ही प्रयास करता है और अपनी जान दे करके भी बचाने का प्रयास करता है। इसलिए उसको हत्यारा कहना बंद करो, उसके खिलाफ हत्या की धाराएं लगाने बंद करो। यदि कोई त्रुटि हो भी जाए तो उसके लिए अदालतें हैं, कोर्ट है, उनमें जाकर के अपना न्याय प्राप्त करो। नहीं कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल के सामने रख करके और उस पर और सौदेबाजी करके और डॉक्टर को मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया जाए कि वो आत्महत्या तक के कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। इससे बड़ा दुखद इस भारतीय समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आगे ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं घटित हो, इसके लिए आप सब लोग यहाँ से ये संकल्प लेके जाएं कि यदि किसी भी चिकित्सक को
प्रति कोई गलत आपके साथ करता है तो जब तक आप सही ढंग से इंक्वायरी नहीं कर लोगे तब तक उस गलत कार्य में इन्वॉल्व नहीं होगे। फिर आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है, हम सभी लोग उसको अर्पित करके डॉक्टर अर्चना शर्मा के सामने 2 मिनट का मौन रखेंगे और इसके पश्चात अपने अपने धर्म प्रस्थान कर सकेंगे। मैं ओम शांति बोलूंगा, उसके बाद 2 मिनट का ओम प्रारंभ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी अपना चित्र को डॉक्टर पुष्पा क्रम बना के अपने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। आज देखो सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर अर्चना शर्मा के सीए की बैठक भी है। आज तीसरा दिन हुआ है उनका, परसों में दुर्घटना घटी थी, आज उनके घर पर तीसरे की जो बैठक है उसका भी आयोजन किया जाता है। आज अपने जिंदा पर किसी ने उनके लिए उसको आयोजित किया है। धीरे 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 आराम से चेयर को आगे करो। ऊपर ऊपर आना ऊपर ठीक है आना ऊपर फोटो ગાડા પજે લાગીને અને આના ઉપર નાખવાનો આના ઉપર નાખો બે આપો ગાડા આમાં પાછું નહીં પાવ કદાચ જીવનમાં कल का क्या है गांजा को बैठ लेते तो आजकल तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी।
सब लोग कमेंट में अर्चना शर्मा को श्रद्धांजलि दें। इधर से लेने